18 टेक कंपनियां, जब टेक कंपनियां मिडिल ईस्ट में जो अमेरिकी कंपनियां काम कर रही हैं, बड़े बड़े नाम इनमें शामिल हैं, वो 18 टेक बड़ी कंपनियां हैं जो यहां पर काम कर रही हैं। और इसमें कौन कौन से नाम है देख लीजिए। एप्पल इसमें शामिल है, माइक्रोसॉफ्ट इसमें शामिल है, गूगल शामिल है, मेटा, टेस्ला, जीई, बोइंग, एचपी, इंटेल, जेपी मॉर्गन, आईबीएम, डेल, सिस्को, ओरेकल, G42, प्लांटर, एनवीडिया, स्पाइसर सॉल्यूशन। ये इतने बड़े बड़े नाम जो आपने सुने हैं, ये सारे के सारे मिडिल ईस्ट में मौजूद हैं। On May 9th, be part of history. Chinmaya Gita Samarpanam, a global Guinness World Record official attempt. Together, join online and let's chant Gita chapter 15, just 20 verses, simply read from the screen. Don't wait, register today. इनको हमेशा अच्छा इनको भी लगा और मिडिल ईस्ट को भी लगता रहा कि हम सबसे सुरक्षित जगहों में से एक हैं, हम सबसे सिक्योर और सबसे कंफर्टेबली लोगों को बिजनेस एनवायरनमेंट प्रोवाइड कराने वाली जगहों में से एक है। इन कंपनियों को भी ये लगा अमेरिका के सिक्योरिटी अम्ब्रेला में जाहिर है ऐसे चिंग्स नहीं आ सकते कि हमको निशाना बनाया जा सके, ये इन कंपनियों को लगा। और अब अमेरिका ये कहने के लिए बाध्य है कि ना, इतना आसान नहीं है इन कंपनियों को निशाना बनाना। उधर ईरान ने अल्टीमेटम दे दिया है कि खाली करो, वरना वहां जब हमले करेंगे और जो जाने जाएंगे उसके लिए तुम जिम्मेदार होगे। ये कितने खतरनाक स्थिति की तरफ इशारा है। ईरान ने ये कहा है तो कर भी देगा, करेगा ही, या फिर अमेरिका को ऐसा लग रहा है कि ये सिर्फ साइकोलॉजिकल वॉरफेयर का हिस्सा है, उसके लिए करने के लिए, वैसे बचाने के लिए, डिफेंड करने के लिए इतने एवेन्यूज हैं कि शायद इन जगहों पर वो हमला नहीं बोले। क्या होगा? क्या यहां पर काम करना बंद कर देंगे लोग, इसको वाकई इवैक्यूएट करा दिया जाएगा, या अमेरिका इसको अपनी प्रतिष्ठा का प्रश्न बनाते हुए इनको 100% सिक्योरिटी देगा और उसमें कामयाब भी होगा? क्या होगा? पीके श्रीवास्तव सर। इसमें एक बात मैं रियलिटी चेक कर दूं यहां पर कि जहां उनका अर्ली वार्निंग रेडार सिस्टम था उसको ईरान ने ऑलरेडी ध्वस्त कर दिया है, थर्ड रेडार को भी ध्वस्त कर दिया है, तो वहां आइज इन द स्काई की कमी है, नंबर 1। नंबर 2, ईरान ने अब तक कहा कि जब उन्होंने हमला किया उसके गैस फील्ड पे, तो उन्होंने उसके गैस फील्ड पे हमला किया। तो ये 10 कंपनी को जो वार्निंग गई है, ये लेबनान टाइप वार्निंग है, जैसे इजराइल देता था खाली करो हम हमला करेंगे, उसी टाइप की वार्निंग अब दी गई है। और ये कंपनियां, इनके अंदर सिविलियंस काम करते हैं, मोस्ट ऑफ देम आर एक्सपार्टिएट्स, वो वहां से जरूर निकल जाएंगे, कंपनी को काम बंद हो जाएगा। और एक बात और दिनेश, आपने बहुत बड़ा प्रश्न रेज किया, ये वहां का आर्थिक रीढ़ की हड्डी है, ये सारी कंपनियां। अगर ये कंपनियां टूटती हैं तो कितना इंपैक्ट पड़ेगा जो फाइनेंशियल सिस्टम है वहां का, उसको अब वो समझ में नहीं आएगा। तो क्या सर ये बड़े नाम जो हैं आने वाले दिनों में बिजनेस डाइवर्जन के हिसाब से हांगकांग, सिंगापुर एक बार फिर से हॉट होने वाले हैं? क्या ऐसा होने वाला है क्या, या अभी वो वक्त आने में टाइम है? ये भी आपसे ये समझूंगा कि क्या वो समय अभी आएगा, आते आते आएगा, या आने वाला है? 18 टेक कंपनियों को अल्टीमेटम दिया गया है ईरान के टारगेट पर। ये जो हैं, ये जो कंपनियां हैं, इससे ट्रंप को भारी टेंशन हो गई है। अब ट्रंप को समझ में नहीं आ रहा है कि वो किस तरीके से इसको डिफेंड करें। क्या वो डिफेंड कर ले जाएंगे? जैसा पीके श्रीवास्तव सर बता रहे हैं कि आपके एयर डिफेंस सिस्टम्स, अवैक्स, ये तमाम चीजें जो पहले से समझकर उसके लिए तैयारी कर सकती हो, तो सब खत्म है। अगर ऐसा खत्म है, मिडिल ईस्ट में पहले ही आप परेशान हैं, तो फिर इनको आप कैसे सिक्योर कर पाएंगे? ईरान के टारगेट पर 18 अमेरिकी टेक कंपनियां हैं। ट्रंप को टेंशन यह है कि खतरे में $250 बिलियन का इन्वेस्टमेंट है, और ये छोटा मोटा इन्वेस्टमेंट नहीं है। इसको आप कन्वर्ट करिएगा, $250 बिलियन रुपयों में कन्वर्ट करके देखिएगा, आपको ये अंदाजा लग जाएगा कितना हैवी इन्वेस्टमेंट है 18 अमेरिकी टेक कंपनियों को। और अगर ईरान के पास इस समय आप जानते हैं केवल सबसे बड़ा उसके लिए जो लूज करने का, सारे डर उसके खत्म हो गए हैं, सारे लीडरशिप उसकी एलिमिनेट कर दी गई है, उसके लिए तो अब देयर इज नथिंग टू लूज वाली सिचुएशन है। लेकिन अमेरिका और इजराइल के लिए बहुत सारा स्टेक पर लगा हुआ है। ऐसे में जरा ये देखिए ईरानी सेना प्रमुख का सनसनीखेज बयान। यूएस आर्मी जवानों का परिवार उनकी खबर ले, जिनके परिजन अरब में तैनात, उन्हें फोन करें। यूएस सैनिकों की मौत के आंकड़े छिपा रहा है, ईरान ने कहा अमेरिका अपनी चोट को कम दिखाने के लिए अपने शहीदों के बारे में भी उनको एक्नॉलेज नहीं कर रहा है। उनकी जान कितने लोगों की चली गई है बता नहीं रहा है। अमेरिकियों से यह आग्रह किया जा रहा है ईरान की तरफ से कि आपके जो लोग मिडिल ईस्ट में इन तमाम जगहों पर डिप्लॉयड हैं, उनको फोन कीजिए, खोज खबर लीजिए, क्योंकि ज्यादातर घायलों को तो इलाज के लिए भी जर्मनी भेज दिया जा रहा है। ऐसे में आपका कोई जीवित है नहीं है, अमेरिका छुपा रहा है, पता कीजिए। ये जाहिर है ये बहुत बड़ा माइंड गेम भी है,
और ये अगर ऐसा होता है तो अमेरिका में जबरदस्त पैनिक हो जाएगा, क्योंकि वो अमेरिका जहां एक बॉडी बैग भेजे जाने पर पूरे देश में उबाल हो जाता है, वो इन चीजों को साइलेंटली नहीं लेने वाले हैं। और ये कितना खतरनाक हो सकता है, अगर आप ये जानना चाहते हैं तो प्रोफेसर राजन के पास चलिए। प्रोफेसर राजन, इसके रिपरकशंस क्या हो सकते हैं? देखिए, ये इसके रिपरकशंस अमेरिका की जनता के हिसाब से करें तो काफ़ी खतरनाक हो सकता है क्योंकि वहाँ पे जो बॉडी बैग्स है वो बहुत बड़ा इशू है कि अगर उनके सैनिक मरते हैं, और जैसा कि रिपोर्ट्स आप जानते हैं कि 13 सैनिक मारे जा चुके हैं और लगभग 300 से भी ज़्यादा घायल हैं, और उनका इलाज जैसे आपने बताया कि जर्मनी और कई जगहों पर चल रहा है। तो वैसे में अगर सबसे बड़ी जो सबसे दिक्कत है अमेरिका को, जिसके कारण वो ग्राउंड ट्रूप्स नहीं भेजना चाह रहे थे, बस यही डर है कि अगर वहाँ पे खर्ग आइलैंड पे भेजते भी हैं तो वो अमेरिकन जो ईरान के मिसाइल आएंगे उससे अपने आप को अमेरिकन सैनिक नहीं बचा पाएंगे, और ईरान के लिए हमला करना बहुत आसान है क्योंकि नजदीक का इलाका है। अच्छा सर, ये है क्या अमेरिका क्या वाकई छिपा रहा होगा इस समय जो हताहतों की संख्या अमेरिकी साइड में होगी, क्या उसको अमेरिका छिपा रहा होगा? क्योंकि सामान्य अनुभव तो यही कहता है, कॉमन सेंस तो ये कहता है कि देखिए, नुकसान को कम करके ही बताया जाता है किसी भी तरफ से, ताकि दुश्मन के ऊपर एक साइकोलॉजिकल प्रेशर डाला जा सके। लेकिन अमेरिका जैसा सुपर पावर और सो कॉल्ड रिस्पॉन्सिबल कंट्री, क्या ये बातें छिपा भी रहा होगा? देखिए, ये जो लीक आउट भी हुआ था, सबसे पहला जो रिपोर्ट किया गया था दिनेश की 13 लोगों की जो मौत हुई है सैनिकों की, यह भी वहाँ की सरकार ने नहीं की थी। वहाँ के जो न्यूज़पेपर रिपोर्ट्स इत्यादि, न्यूयॉर्क टाइम्स इत्यादि ने उनको रिवील करना शुरू कर दिया था। तो ये लंबे समय तक तो नहीं छुपा सकते, क्योंकि अमेरिका की जो प्रजातंत्र है वहाँ पे लंबे समय तक छुपाना, लेकिन कुछ समय तक उसको छुपा के जरूर रखें। तो ये इंपॉर्टेंट बात आप कह रहे हैं कि लंबे समय तक अमेरिका छुपा तो नहीं पाएगा, लेकिन इस समय ईरान की इन बातों का बहुत बड़ा असर होगा, जिसमें कहा जा रहा है कि अमेरिका तो अपने मारे गए लोगों के बारे में आपको बता भी नहीं रहा है, मतलब अपने घर में इन्फॉर्म भी नहीं कर रहा है। ऐसे में आप लोग फोन कीजिए, पता कीजिए जो आपके लोग वहां डिप्लॉयड हैं वो कैसे हैं, किस हाल में है। और जंग के बीच ट्रंप का देश के नाम संबोधन, भारतीय समय के मुताबिक कल सुबह 6:30 बजे ट्रंप का संबोधन होने वाला है। ईरान जंग पर वो कोई बड़ा ऐलान कर सकते हैं ऐसा माना जा रहा है। ग्राउंड अटैक को लेकर कोई बड़ा ऐलान संभव है, लेकिन मुझे ये लगता है जनरल सिन्हा कि अगर ग्राउंड अटैक को लेकर कुछ सोचा भी गया होगा तो उसके बहुत एक्सप्लिसिट इंडिकेशन इसमें नहीं होंगे, क्योंकि ऐसा करना तो जाहिर है एक तरीके से और मौका देना है ईरान को सावधान होकर अपने काम करने के लिए। एब्सोल्युटली सही कहते हैं। मिलिट्री सेंस कहता है कि सरप्राइज एंड डिसेप्शन इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट, और डोनाल्ड ट्रंप करते रहे हैं। देखिए, वहां पर वो मीटिंग कर रहे थे, उनकी बातचीत चल रही थी, इसी बीच में उन्होंने स्ट्राइक कर दिया 28 तारीख को। तो एक सरप्राइज एंड डिसेप्शन का ये था। और डोनाल्ड ट्रंप जानते हैं वो ग्राउंड का, कि हम ग्राउंड में ऐसे कर दें, यदि वो कहते हैं तो नहीं करेंगे। वो हो सकता है वो डराने के लिए, एक प्रेशर डालने के लिए कह देंगे कि हम ये, वो कहते आ रहे हैं कि हम ये कर देंगे, लार्क ले लेंगे, खर्ग ले लेंगे, क्वेन ले लेंगे, बंदरबास में घुस जाएंगे। देखिए, मगर वहां ग्रेविटी तो हो रहा है। तो आपके मुताबिक जनरल सिन्हा, एक बात जो आप प्रीएम्प्ट कर सकते हैं कि ट्रंप की बात में आप देख लीजिएगा, इस बात का उल्लेख होगा।